हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाणीश्री स्टडी। हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है। इसमें हम लोग आई दृष्टि मैगजीन को कवर कर रहे हैं। अब तक हम लोग 4 लेक्चर कवर कर चुके हैं। हमारा राष्ट्रीय परिदृश्य कंप्लीट हो चुका है। आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन टॉपिक को कवर करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग ये पढ़ते हैं कि क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ पढ़नी है और क्या चीज़ छोड़नी है इस मैगजीन में। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे, सबसे पहले हम भारत और ग्रीस के संबंध से देखेंगे क्या क्वेश्चन कहाँ से किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और क्या क्वेश्चन जो है यहाँ से बन सकता है। देखिए, सबसे पहले यहाँ हम ये देखते हैं। देखिए, 21 से 22 फरवरी 2024 को जो ग्रीस के प्रधानमंत्री हैं वो उनकी भारत की राजकीय यात्रा संपन्न हुई है। अब यहाँ से आपको क्या क्या याद रखना है। देखिए, ग्रीस के प्रधानमंत्री आपको ये याद रखना है, उनका नाम याद रखना है, किरियाकोस मित्सोटाकिस, इनका नाम याद रखना है। अब यहाँ से एक और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, ये जो आए थे ये 9वें रायसीना संवाद यानी कि रायसीना डायलॉग्स जो के मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता थे। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 9वीं रायसीना संवाद हुई है वो कहाँ पर हुई है। वो नई दिल्ली में हुई है, जो आपको याद रखना है। और इस रायसीना संवाद के मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता कौन थे। तो मुख्य अतिथि कौन थे, वो ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस थे। ठीक है, यहाँ से ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है जो पूछा जा सकता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपने इसकी थीम याद रखनी है। इसकी थीम क्या है, चतुरंग संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण यानी कि चतुरंग कॉन्फ्लिक्ट कॉन्टेस्ट कॉर्पोरेट क्रिएट। आपने यहाँ से ये भी इसकी थीम याद रखनी है। तो आपने क्या याद रखना है, 9वीं रायसीना संवाद कहाँ पर हुई है, नई दिल्ली में हुई है। इसके अतिथि कौन थे, उसके अतिथि थे ग्रीस के प्रधानमंत्री, नाम याद रखना है। और ये जो रायसीना संवाद है ये भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र से संबंधित जो है सम्मेलन है। बस आपने इतना ध्यान देना है क्योंकि ये भी आपको याद होना चाहिए। और इसका आयोजन जो है केंद्रीय विदेश मंत्रालय द्वारा किया जाता है, ORF के सहयोग से। ठीक है, बस इतने 3-4 पॉइंट थे, आपने ये याद रखने हैं। अब यहाँ से 2 और पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारत के जो प्रधानमंत्री थे उनकी भी ग्रीस की यात्रा हुई थी। वो कब गए थे ग्रीस, 25 अगस्त 2023 को। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, ये आपसे पूछा जा सकता है, टूम ऑफ अननोन सोल्जर जो है ये कहाँ पर है। तो इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की थी। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, इसलिए ये न्यूज में रहा है। तो आपसे पूछा जा सकता है टूम ऑफ अननोन सोल्जर जो है कहाँ पर है, वो एथेंस में है। आपने ये पॉइंट भी याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ से एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, जो ग्रीस का सम्मान है, ऑनर्स है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया था वहां की राष्ट्रपति ने। राष्ट्रपति का नाम याद रखना है, कैटरीना सकेला रोपो उलऊ। ठीक है, आपने ये भी याद कर, इनका जो है नाम याद रखना है। ठीक है, किसने दिया है। तो आपने यहाँ से एक और पॉइंट याद रखना है कि जो सम्मान है वो कौन सा है। आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर जो है ये कहाँ, कौन से देश का जो है सम्मान है। तो ये ग्रीस का सम्मान है। और अब तक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कितने सम्मान दिए गए हैं ये भी आपको याद होने चाहिए। अब तक ये 15वां था और आपने 16 दिए जा चुके हैं। अभी भूटान का करंट जो अभी भूटान का दिया गया है वो मार्च, आई थिंक 20-22 मार्च के आसपास अभी दिया गया है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान देना है। 16 जो सम्मान दिए गए हैं, कौन कौन सी कंट्रीज के दिए गए आपने सारे याद रखने हैं। एक बार आप देख लीजिएगा क्योंकि 3-4 सम्मान इस तरह से पूछ ले जाएंगे, ये कौन सा सम्मान है, किससे संबंधित है। तो वहां से अगर क्वेश्चन आ जाता है, और काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सम्मान प्रधानमंत्री को, मोदी जी को 16 सम्मान दिए गए हैं, वहां से क्वेश्चन जो है पूछे जाने की संभावना है। आपने ये सम्मान भी याद रखना है, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर। ठीक है, ये ग्रीस का सम्मान है। और 9वीं रायसीना संवाद जो है नई दिल्ली में हुई है, ग्रीस के प्रधानमंत्री जो है मुख्य अतिथि थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अब भारत और कतर, देखिए यहाँ से सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनाया जा सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन क्या है, जो भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों को अपनी अभिरक्षा से मुक्त करा दिया गया, ये कतर ने किया है, जिन्हें अक्टूबर 2023 में कतर के एक न्यायालय ने मृत्युदंड दिया था। यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है, इस तरह से पूछा जाता है, वो कौन सा देश है जिसने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों को अपनी अभिरक्षा से मुक्त कर दिया है, जिन्हें अक्टूबर 2023 में एक न्यायालय ने मृत्युदंड दिया था। तो वो कतर देश ने जो है उन्हें जो है मुक्त कर दिया है। ठीक है, तो आपने ये ध्यान देना है। यहाँ से आपने ध्यान देना है, कतर ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों को अभिरक्षा से मुक्त कर दिया है। यहाँ से बस आपने यही ध्यान देना है, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से यही इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं भारत और यूएई की। भारत और यूएई के बीच में हमने पहले भी अभी पढ़ा था, जब हमने इंटरनेशनल वाले सम्मेलन वाला पढ़ा था, फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि COP28 दुबई में हुई है, यूएई में हुई है। हमने ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है,
आपने यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन UNFCCC COP28 जो है एक उच्च स्तरीय खंड है। तो ये कहाँ पर हुई है? ये दुबई UAE में हुई है। अब यहाँ से आपने ये ध्यान देना है, यूएई के राष्ट्रपति, उनका नाम आपको याद होना चाहिए, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान जो है उनके राष्ट्रपति है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनता है? देखिए, सबसे पहले एक ये भी आपने याद रखना है, जो बाइवेट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 है, इसका 10वां संस्करण कहाँ पर मनाया गया है, कहाँ पर संपन्न हुआ है? गांधीनगर गुजरात में हुआ है। यहाँ से देखिए इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ये क्या है? जैसे हमारे भारत का यूपीआई है, इसी तरह आनी है, आनी जो है यूएई का है। इन दोनों ने आपस में जो है इंटरलिंकिंग का समझौता किया है, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है, आनी जो है AANI यूएई जो है वो कौन सी कंट्री का जो है पेमेंट प्लेटफॉर्म है? तो इसी तरह, तो जैसे हमारे भारत का यूपीआई है, इसी तरह यूएई का है। तो आपने आनी याद रखना है, किसका है? वो यूएई का है। अब यहाँ से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, श्रीलंका एवं मॉरिशस में यूपीआई को सेवाओं को लॉन्च किया गया है। अब रुपए भारत और जैवान यूएई को आपस में संबंध इंटरलिंक करने पर समझौता हुआ है। अब आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो जैवान है वो कहाँ का है? तो कहाँ से संबंधित है जैवान जो है? जैवान जो है यूएई से संबंधित है, और जैवान जो है ये यूएई का एक घरेलू कार्ड जैवान है, ठीक है। जैसे हमारे भारत का रुपए है, उसी तरह से ये जैवान है। तो आपने ये पॉइंट याद रखना है। यहाँ से एक और पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या है, जो अबू धाबी यूएई में जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में यूएई स्थित भारतीय समुदाय द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में एहलान मोदी शीर्ष से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपसे ये पूछा जा सकता है, कौन सी कंट्री में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में एहलान मोदी शीर्ष से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है? तो आपने याद रखना है वो कहाँ पर किया गया है? अबू धाबी यूएई में। तो आपने यहाँ से यूएई से आपने याद रखना है, एक तो एहलान मोदी याद रखना है, जैवान याद रखना है, जैवान यूएई का है, और आनी जो है वो यूएई का। यहाँ से 3-4 पॉइंट थे, और COP28 दुबई में हुई थी, वो भी आपने याद रखना है। यहाँ से कुछ एक दो पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है। देखिए, अब ये क्या है, जो भारत मार्ट को आभासी रूप से शिलान्यास कहाँ किया गया है? दुबई में। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसका जो प्रतिस्थापित कब तक होना है, इसको प्रस्तावित कब तक होना है? 2026 तक प्रस्तावित होना है। और ये जो है, जो भारत मार्ट है, दुबई स्थित एक मार्केट प्लेस है, ठीक है। ये भी आपने पॉइंट आपने याद रखना है। अब यहाँ से क्या है, अब देखिए, अभी प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, वो 15 जुलाई 2023 को उन्होंने यूएई की यात्रा पे गए थे वो। अब यहाँ से, अब हमने COP28 अभी पढ़ा है यूएई में। यहाँ से 2 पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है जिनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफी संभावना है पूछे जाने की। अब ये क्या है कि अबू धाबी यूएई में आईआईटी दिल्ली के परिसर की स्थापना की गई है। इससे पहले, अब इसलिए क्योंकि ये दूसरा भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारत का दूसरा प्रौद्योगिक कौन सा संस्थान है जिन्होंने अबू धाबी में यूएई में जो है परिसर की स्थापना की है? आईआईटी दिल्ली, या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है आईआईटी दिल्ली ने अपनी परिसर की स्थापना कहाँ पर की है? अबू धाबी यूएई में। क्योंकि इस तरह से जो ये तो दूसरा है, पहला कौन सा था? आईआईटी मद्रास में जंजीबार तंजानिया में स्थापित किया था। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, और ये पूछा जा रखा है, पहले काफी क्वेश्चन पूछा जा रखा है, काफी एग्जाम में पूछा जा रखा है इस तरह का क्वेश्चन। तो आईआईटी मद्रास पहला था जिसने विदेशी परिसर में जंजीबार तंजानिया में स्थापित किया था, और दूसरा कौन सा? आईआईटी दिल्ली। और आईआईटी दिल्ली ने कहाँ किया है? अबू धाबी यूएई में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने याद रखनी है। जैवान आपने याद रखना है, आनी याद रखना है, और यहाँ से एहलान मोदी आपने याद रखना है, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ पर हुई है? वो भी दुबई यूएई में हुई है, ठीक है। उसका 11वां संस्करण था, और जो इसकी थीम थी वो है भविष्य की सरकारों को आकार देना, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट था, यूएई वाला काफी इंपॉर्टेंट है। अब तक वैसे जितना ग्रीस है, कतर है, यूएई, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक और यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए, अबू धाबी में जो है स्थित पहला हिंदू मंदिर भी स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में यूएई में BAPS हिंदू परिसर का उद्घाटन किया है, ठीक है। अब ये क्या है, पहला जो है
मध्य पूर्व ईस्ट एशिया में पहला पत्थर निर्मित पारंपरिक हिंदू मंदिर है और बोचासन वासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था द्वारा कराया गया है। ठीक है, भगवान स्वामीनारायण को समर्पित है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ पर BAPS हिंदू मंदिर जो है उसकी मंदिर का उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहाँ पर किया है? अबू धाबी में किया है। तो आपने ये पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। नेक्स्ट है भारत और फ्रांस। अब इसमें भारत और फ्रांस में क्या है, देखिए अभी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाया गया है, 26 जनवरी 2024 को। ठीक है, यहाँ पर 75वां गणतंत्र दिवस के जो अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जिन्होंने भाग लिया है वो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम आपने याद रखना है, इमैनुअल मैक्रोन जो है फ्रांस के राष्ट्रपति है, जो 75वें गणतंत्र दिवस पर जो है मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया है। अब इन्होंने जयपुर में यात्रा के दौरान आमेर का किला, जंतर मंतर, हवा महल का भ्रमण किया है। तो आमेर का किला, जंतर मंतर और हवा महल कहाँ पर है? जयपुर में है। ठीक है, आपने बस ये ध्यान देना है। और ये छठे प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, ये छठे जो है छठे राष्ट्रपति है, यानी कि फ्रांस के छठी बार, यानी कि फ्रांस का फ्रांसीसी नेता जो है छठे नेता है। सर्वाधिक 6 बार जो है अब तक 6 आ चुके हैं ये भारत के गणतंत्र दिवस के अवसर पर अतिथि के रूप में। आपसे इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अब तक कौन से देश के जो सबसे ज्यादा बार जो है भारत के गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं, वो फ्रांसीसी नेता आए हैं। 6 बार आ चुके हैं। इनके नाम आप एक बार देख लीजिएगा, कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लिस्ट दे देंगे कौन कौन से हैं कि जो गणतंत्र दिवस पे आए थे, तो आपने थोड़ा सा पता होना चाहिए। 1976 में, 1980 में भी आए, 1998 में, 2008 में, 2016 में और 2024 में तो अभी फिलहाल आए थे। ठीक है, तो आपने थोड़ा सा बस ये भी थोड़ा ध्यान देना है। अब यहाँ से जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो है, देखते हैं। देखिए इन्होंने कुछ घोषणाएं भी की हैं। भारत फ्रांस नव प्रवर्तन वर्ष जो है 2026 को घोषित किया है, यानी कि इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन घोषित किया गया है। अब फ्रांस के जो एम्फिल टावर में भारत के UPI का संचालन प्रारंभ किए जाने की घोषणा की है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भारतीय UPI को स्वीकार करने वाला कौन सा देश है जो प्रथम यूरोपीय देश है? कौन सा प्रथम यूरोपीय देश है जिन्होंने भारतीय UPI को स्वीकार किया है? तो वो है फ्रांस। आपने ये भी ध्यान देना है। और इन्होंने सेनेगल में सौर अकेडमी की स्थापना भी की है और मर्सियल में भारत के महावाणिज्य दूतावास और हैदराबाद में फ्रांस के ब्यूरो डी फ्रांस की स्थापना की घोषणा भी की है। और यहाँ से देखिए ये 2 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो युवा पेशेवर योजना, वो किससे संबंधित है? वो संबंधित है प्रवास एवं गतिशीलता, भागीदारी और समझौते से। अब आपसे ये पूछा जाता है युवा जो पेशेवर योजना है कौन से देश से संबंधित है? तो भारत और फ्रांस से संबंधित है। ठीक है, और इसी तरह 5 वर्ष की अवधि के लिए शेंगेन वीजा योजना ये भी फ्रांस से संबंधित है। ठीक है, अब यहाँ से एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है देखिए H-125 जो है माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक लैंड करने वाला एकमात्र हेलीकॉप्टर है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पूछा जा सकता है H-125 किससे संबंधित है? तो H-125 हेलीकॉप्टर है। और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एकमात्र हेलीकॉप्टर है जिसने माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक लैंड किया है। ठीक है, तो और ये इससे यहाँ से ये इसलिए भी न्यूज में है कि संघ यात्रा के दौरान भारत में H-125 हेलीकॉप्टर के लिए एक असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए TASL और एवं एयरबेस के बीच जो है समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुए हैं। ठीक है, यह निजी क्षेत्र में भारत की पहली हेलीकॉप्टर फ्लाइट असेंबली लाइन है, यानी कि FAL है। ठीक है, तो आपसे यहाँ से बस आपने इतना ही ध्यान देना है कि H-125 एक हेलीकॉप्टर है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक लैंड करने वाला एकमात्र हेलीकॉप्टर कौन सा है? H-125। तो आपने H-125 याद रखना है, शेंगेन वीजा योजना याद रखनी है, युवा पेंशन योजना याद रखनी है, और ये आपने थोड़ा सा ये भी पढ़ लेना। ठीक है, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है। देखिए अब क्या 2 पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? जैसे अभी हमने ग्रीस का सम्मान, ऑनर सम्मान देखा है, वैसे फ्रांस ने भी अपना सम्मान दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। ये हमने 13 जुलाई, ये मिला था 13 जुलाई 2023 में। अब तक 16 सम्मान मिल चुके हैं। तो ये भी थे उसमें एक, तो आपने याद रखना है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। तो आपसे पूछा जा सकता है और इस तरह के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर कौन से देश का सम्मान है? ठीक है, तो ये फ्रांस का सम्मान है। किसे दिया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। और अपने 16 के 16 जो सम्मान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिले हैं, वो आपने सारे याद होने चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। अब यहाँ से बेस्टल डे जो है 14 जुलाई 2023 को मनाया जाता है और ये फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपने ये पॉइंट भी यहाँ से ध्यान देना है। ठीक है, अब अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले
वर्ष 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह बेस्टर डे के प्रतिभाग के रूप में गए थे। ठीक है, तो आपने ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने यहाँ से जरूर याद रखना है कि एक तो बेस्टर डे आप याद रखना, दूसरा आपने ये सम्मान है आपने ये यहाँ से याद रखना है। तो सम्मान आपने याद रखना है, 16 के 16 सम्मान आपने याद रखने हैं। आज हम लोग इतना ही देखते हैं, अब थोड़ा सा नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। देखिए आज का लेक्चर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, और ये लेक्चर जो है उत्तराखंड अपर पीसीएस के लिए एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।